एक्सरसाइज 4.2 को करने से पहले अपन को कुछ टर्म्स उनके बारे में वो क्या होते हैं, उनके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो 3 चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो कि अब और अपन को पढ़ना है। पहला तो मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है और पोलर फॉर्म किसे कहते हैं। तो चलो पहले मैं आपको एक एक करके ये टर्म्स आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही ईजी हो जाएंगे। टर्म्स सुन के डरो मत, बहुत ही ईजी है। तो पहला अपन मॉडुलस के बारे में आपको बता देता हूँ। मॉडुलस का वो होता है, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, देखो अपन को ए आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया जाएगा। किस फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी में। तो अपन बोल दिया जाए इसका मॉडुलस निकालो, तो कैसे निकालेंगे मॉडुलस, देखिए रियल पार्ट का अपन स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। अब भाई बहुत लोग के उसमें वो क्वेश्चन चल रहा है, भैया अपन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट रियल है कौन सा इमेजिनरी पार्ट। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बहुत अच्छे से बताया था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, बट एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जब जिसके साथ आयोटा लगा हो, जिसकी वैल्यू के साथ आयोटा हो, उसको हमें इमेजिनरी पार्ट बोल। इसमें क्या है, आयोटा बी, मतलब बी के साथ आयोटा लगा तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा, और जो अकेला होगा जिसके साथ कोई भी आयोटा नहीं लगा वो रियल पार्ट होगा। इसी तरह फॉर्मूला बन जाता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट के अंदर, और इसको अपन आर से भी डिनोट करते हैं। तो बस इतना सा आपको ये फॉर्मूला आपको ये पता रहना चाहिए, बस हो गया। और इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या होता है ये भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो चलो अब मैं आपको पोलर फॉर्म बताता हूँ वो क्या होता है। तो दूसरा है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आर कहाँ से निकलेगा, आर वही होता है मॉडुलस। देखो मैं ऊपर लिखा हूँ कि मॉडुलस को अपन आर से डिनोट करते हैं, तो वहाँ से पहले अपन को आर निकाल देंगे, फिर इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो एक चीज़ और होती है बच्चों, जैसे अपन अभी आर्गुमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ से अपन थीटा की वैल्यू निकालना पता करेंगे। कन्फ्यूज ना मैं बताऊँगा, बट वहाँ से एक थीटा की वैल्यू आएगी। तब अपन ये पहले अपन को जो अपन को क्वेश्चन में बोलता है कि पोलर फॉर्म निकालो, तो अपन को तीनों चीज़ निकालनी पड़ेगी। पहले क्या क्या, पहले अपन को मॉडुलस निकालना पड़ेगा, ठीक है, आर की वैल्यू। फिर अपन को थीटा निकालेंगे, थीटा कहाँ से आएगा, आर्गुमेंट से आएगा। फिर अपन जाके इसमें पुट करेंगे तब अपन का आंसर आएगा। तो चलो मैं आपको आर्गुमेंट अच्छे से, और इसका डेरिवेशन भी होता है पोलर फॉर्म का, बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो आपको स्कूल में कराए थे तो बताइएगा, मैं ज़रूर उसकी एक सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब मैं आपको आर्गुमेंट पढ़ाता हूँ कि वो वही मेन है, ठीक है, वही मेन चीज़ है वहाँ से। अब आर्गुमेंट की बारी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके 4 फॉर्म होते हैं, वो आपको फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप आर्गुमेंट या थीटा भी बोल सकते हो, वहाँ से थीटा की वैल्यू ही निकलती, वो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले फॉर्म होता है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी जो बच्चे होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होता है, इसीलिए इसका आर्गुमेंट हो जाता है अल्फ़ा, या थीटा हो जाता है इसका अल्फ़ा। अब बोलोगे भैया अल्फ़ा कहाँ से निकालेंगे, जो ये अल्फ़ा साइन है ये अपन कहाँ से। तो देखो बच्चों ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू मॉड इमेजनरी अपॉन रियल पार्ट। मॉड वो वाला है जो नेगेटिव से पॉजिटिव करने वाला है, ठीक है। मैं आपको एक दो एग्जांपल भी इसके करा दूंगा तो आपको बहुत ही इजी से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म होता है माइनस ए प्लस आयोटा बी, इसमें थीटा हो जाता है पाई माइनस अल्फ़ा, या आर्गुमेंट अपन बोल सकते हैं पाई माइनस अल्फ़ा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। और क्योंकि इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। अब जो उसको आपको और क्लियरिटी चाहिए तो आप क्वाड्रेंट बनाइए, 4 क्वाड्रेंट वो बनाइएगा, उसमें पुट करके देखिए कि इसमें क्या नेगेटिव आता है, बहुत ही ईजी से आप समझ जाएंगे। फिर तीसरा फॉर्म होता है माइनस ए माइनस आयोटा बी, ठीक है, उसमें थीटा हो जाता है माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और चौथा फॉर्म कौन सा होता है, ए माइनस आयोटा बी, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, जिसमें एक्स पॉजिटिव होता है बट वाई नेगेटिव होता है, इसमें थीटा हो जाता है माइनस अल्फ़ा। और ये हो गया इसका फॉर्मूला, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो देखिए जब तक आप सब देखो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। पहले आपको टेन अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, जब अल्फ़ा निकालेंगे तो वहाँ से आपको थीटा मिलेगा। जो आपको बोले पोलर फॉर्म निकालना है तो फिर आपको मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा, फिर आपको थीटा भी निकालना पड़ेगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट तीनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ मांग लेता है, सेपरेट करके नहीं पूछता, क्योंकि टीचर्स को पेपर थोड़ा टफ करना होता है, इसलिए वो सभी चीज़ बहुत ही ईजी है। कुछ नहीं, बस आपको एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आपको बस इतना पढ़ लेना बहुत और सफिशिएंट है आपको इस चैप्टर के लिए। तो चलो मैं आपको पहले ये जो अल्फ़ा निकालने के कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए।
तो जैसे आप देख रहे हैं पहला एग्जांपल है 6 माइनस 6 आयोटा। इसमें अपन को बोल दे कि आपको अल्फ़ा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो अपन लिखेंगे फॉर्मूला पहले लिख देंगे 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू मॉड इमेजिनरी का पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? -6। आयोटा नहीं लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा लगा रहता है। तो क्या हो जाएगा? -6 और रियल पार्ट क्या है? 6। तो जब इसको अपन कैंसिल करेंगे तो अंदर -1 बचेगा। -1 क्योंकि बाहर मॉड है, नेगेटिव थ्रू पॉजिटिव कर देगा तो क्या हो जाएगा? 10 अल्फा इक्वल्स टू 1। यहाँ से सीधे 10 अल्फा की इक्वल्स टू 1 नहीं कर सकते, अपन को जो 10 अल्फा है उसको कंपेयर करना पड़ेगा 1 से, तभी होगा। तो 10 के उसमें मतलब जो 10 की डिग्रीज होती है उसमें 1 कब आता है? 1045 में आता है। तो हो जाएगा 10 अल्फा इक्वल्स टू 1045। ठीक है, बट आप 45 को अपन रेडियन में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? π/4। तो क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल्स टू π/4। बस यही था, इतना ही था, ये आ गया अपन का अल्फा। अब अपन देख लेंगे फॉर्म कौन सा। क्वेश्चन में अपन बोल दे आर्गुमेंट क्या होता है, तो अपन को पहले फॉर्म देखना है। तो a प्लस आयोटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसका अलग होता है। ये कौन सा है? a माइनस आयोटा b, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो मीन्स उसमें क्या हो जाता था? थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा -5/4। बहुत ईजी। अभी क्वेश्चन से जो बुकें वो करते हैं, फिर उसके बाद में आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए आपको अभी 2 क्वेश्चन करा देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के 2 क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें अपन को मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। तो पहले अपन मॉडुलस निकाल ले। तो मॉडुलस का फॉर्मूला जो मैं अभी बताया मैंने आपको, वो चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। तो क्या होता है मॉडुलस का फॉर्मूला? मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाता है r इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब a² प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो r इक्वल्स टू, इधर रियल पार्ट कौन सा है? -1, मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट अपन का -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 का क्या स्क्वायर होता है? 1, और -√3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। तो ये आ जाएगा √4 यानी कि 2। या अपन का मॉडुलस आ गया अपन का 2। अब इसके बाद अपन को आर्गुमेंट भी निकालना है। आर्गुमेंट पहले अपन को देखें, पहले अपन 10 अल्फ़ा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा कैसे आएगा? 10 अल्फ़ा की मदद से। 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सॉरी इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट हो गया। ये मॉड लगा दिया। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें से? इमेजिनरी पार्ट है -3 और -√3। फिर आता है रियल पार्ट क्या है? -1। माइनस से माइनस कट गया तो क्या हो जाएगा? 10 अल्फ़ा, और √3 कब आता है? 10 अल्फ़ा, क्योंकि अपन को कंपेयर करना पड़ेगा। आता है अपन का, ये आता है 1060 में आता है। ठीक है, 1060 कितना होता है अपन का? 1060 होता है बच्चों 1060। अब चल मैं लिख देता हूँ। अब इसको रेडियन में कितना बोलते हैं? π/3। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू π/3। यहाँ से अपन ने अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल ली। अब अपन को देखना है जो क्वेश्चन वो किस फॉर्म का दिया गया है। ये अपन को -a माइनस आयोटा b के फॉर्म का दिया गया है। मीन्स ये तीसरा फॉर्म है। और तीसरे फॉर्म का फॉर्म क्या कहते हैं? थीटा या आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा, या हमें आर्गुमेंट भी निकालने का बता देता हूँ। आर्गुमेंट को ही थीटा, आर्गुमेंट बोल दो चाहे थीटा, वही होता है। तो क्या हो जाएगा? -पाई अल्फ़ा, ये होता है। ठीक है, माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, पाई इधर हो जाएगा, और कितनी है अल्फ़ा की वैल्यू? कितनी है? π/3, यानी कि कितना हो जाएगा? π3 पाई माइनस π/3 मीन 2। ये आ जाएगा आपका -2 π/3। ये आ गया अपन का आर्गुमेंट। बहुत ही इजी था। अब चलो इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का, तो वो भी करते हैं जल्दी से। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2, z इक्वल्स टू -√3 प्लस आयोटा। तो अपन को मॉड भी निकालना है, तो मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? r इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो इसमें से रियल पार्ट क्या है अपन का? -√3। तो आ जाएगा r इक्वल्स टू -√3 का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा के बगल में 1 ही है। ठीक है, ये हो गया। तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू √3 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 यानी कि हो जाएगा ये √4, यानी कि मॉडुलस आ गया अपन का 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अपन आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। तो कैसे अल्फा का कैसे निकालेंगे अपन, क्या फॉर्मूला होता है, 10 अल्फा इक्वल्स टू मॉड इमेजनरी का अपॉन रियल मॉड क्लोज। ठीक है, और इमेजनरी पार्ट क्या है इसमें से, इमेजनरी पार्ट है 1 और रियल पार्ट कितना है, -√3। तो 10 अल्फा आ जाएगा अपन का, 10 अल्फा आ जाएगा 1/3, 1/√3। तो 1/√3 कब आता है अपन उसमें, ये आता है अपन का 10 30 में। तो यानी कि हो जाएगा 10 अल्फा इक्वल्स टू 10 30। तो 30 को रेडियन में क्या बोलते हैं अपन, π/6। ठीक है, यही बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन को मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, फिर जब अपन को आर्गुमेंट निकालना हो तो अपन क्या देखते हैं, फिर किस फॉर्म में है। ये अपन को दिख रहा है -a + आयोटा b के फॉर्म में, मीन्स ये सेकेंड फॉर्म है अपन जो दिखाया था मैं। उसमें कैसे निकालते हैं अपन आर्गुमेंट, अपन उसमें आर्गुमेंट निकालते हैं, ये हो जाता है π - से, और थीटा की वैल्यू क्या है अपन की, सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू क्या है अपन की, π - अल्फ़ा से π/6, यानी कि हो जाएगी 5π/6। ये आ गया अपन का आर्गुमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन बाकी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं बाकी उनको करा देते हैं, फिर ये भी एक्सरसाइज खत्म अपन की।